करो डूब भर छुड़ू भर पानी में और पुलिस बंदोबस्त मांगते हो। तुम्हें तो मर जाना चाहिए, एक नंबर के झूठे आदमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों अजी, जो हम आपके लिए एक ऐसी न्यूज लेके आए हैं जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि वो एक आग है। एक ऐसी आग जिसमें जले हैं जज्बात, ताकत और एक ऐसा सच जिसको कुछ भारत के घटिया लोगों ने छुपाने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, इस बार की बात है बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर सनी देओल के आने वाली धमाकेदार फिल्म लाहौर 1947 की। दोस्तों, इन दिनों इस फिल्म की ये बात नहीं हो रही है कि ये कब रिलीज होगी और कहां कहां इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, लेकिन इस फिल्म की जो बात हो रही है उस पर जो बनने वाले विवाद और फसादों की चर्चा हो रही है। 15 अगस्त 2025 ये एक तारीख नहीं बल्कि ये वो दिन होने वाला है जिस दिन सिनेमा घरों में एक ऐसी सच्चाई देखने को मिलेगी जिसको सुनने के लिए भारत के लोग इतने उतावले हो चुके थे कि उन्होंने इस फिल्म को देखने के लिए अभी से ही टिकट्स बुक करवानी शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही दिन है जिस दिन फिल्म लाहौर 1947 रिलीज होगी। दोस्तों, जैसे ही फिल्म लाहौर 1947 की डेट अनाउंसमेंट हुई है तब से लोगों के दिल में एक बिजली की लहर दौड़ डेच गई है। मूवी थिएटर्स के बाहर सनी देओल के फैंस का बाहरी तादाद में पागलपन और सोशल मीडिया पर सनी देओल के फैंस का फिल्म लाहौर 1947 का ट्रेंड चलना, ये एक चीज जाहिर करता है कि ये फिल्म जब भी रिलीज होगी तो ये फिल्म बहुत भयानक होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सनी देओल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सिनेमा सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, सिनेमा एक जिम्मेदारी है जो अपने देश की इज्जत को पूरी दुनिया में बढ़ा के रख दे। जी हाँ दोस्तों, जहां इस फिल्म को प्यार मिल रहा है तो दूसरी तरफ इस फिल्म को गिराने के लिए कई भारत के घटिया लोग साजिश में झुके हुए हैं। आज ऐसे ही इस फिल्म पर एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने फिल्म लाखों ने 1947 का जो पहले क्रेज देखने को मिल रहा था उसको थोड़ा सा कम करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, एज इस फिल्म पर एक ऐसे आलमे ने बयान दिया है, एक ऐसे डायरेक्टर ने बयान दिया है जिसको सुनकर अब भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने पहली बार इस डायरेक्टर का बयान सुना तो मैं भी खुद हैरान हो गया था। जब मैंने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना तब मुझे यकीन हो गया कि ये वही डायरेक्टर है जिसने सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 को गिराने की साजिश में जुटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस डायरेक्टर ने फिल्म लाहौर 1947 पर ऐसे ऐसे KDDDHW सवाल उठाए हैं जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे भारत में हो रही है। दोस्तों, ऐसा क्या बोल दिया है इस डायरेक्टर ने जिसकी वजह से इनको सनी देओल के फैंस हर तरफ हर जगह ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस डायरेक्टर की कहीं भी मूवीज या इसके पोस्टर्स लगे हुए हैं उस पर पेट्रोल छिड़क उसको जला रहे हैं। और सनी देओल के फैंस का कहना था इसने हमारे भगवान सामान एक्टर सनी देओल की फिल्म के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अब हम इसको छोड़ देंगे नहीं। दोस्तों, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब इस डायरेक्टर को जवाब देने के लिए बॉलीवुड से एक ऐसी एक्ट्रेस का बयान सामने आता है जिसने इस डायरेक्टर को ऐसा करारा जवाब दिया जिसकी वजह से वो डायरेक्टर खुद भी परेशान हो गया है। दोस्तों, इन दिनों पूरे भारत में सिर्फ सनी देओल के आने वाली फिल्म लाहौर 1947 पर बनने वाले इस विवाद की चर्चा हो रही है। जहां भी जाओ आपको सिर्फ इस फिल्म और इस फिल्म पर बनने वाले विवाद की चर्चा देखने और सुनने को मिलने वाली है। दोस्तों, अगर अब भी इन दोनों का नाम सुनना चाहते हैं और इन दोनों ने फिल्म लाहौर 1947 के बारे में क्या कहा है ये सब जानना चाहते हैं तो उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप सनी देओल के चाहने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वो डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि मनोज देसाई है। जी हाँ दोस्तों, मनोज देसाई एक बड़े डायरेक्टर के साथ साथ उनके भारत में बहुत सारे मूवी थिएटर्स भी है। जी हाँ दोस्तों, आज मनोज देसाई ने फिल्म लाहौर 1947 पर ऐसे KDDDHW सवाल उठाए हैं जिसको सुनकर अब भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब उसको जवाब देने के लिए सनी देओल की मां हेमा मालिनी मैदान में उतरी। जी हाँ दोस्तों, हेमा मालिनी ने मनोज देसाई को ऐसा करारा जवाब दिया है जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे भारत में हो रही है। दोस्तों, क्या सच में मनोज देसाई ने फिल्म लाहौर को भारत में बैन करने का कहा था? नहीं कहा था तो कौन फैला रहा है ऐसी झूठी अफवाहें? हम सारा सच आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कहीं भी स्किप मत करना। दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं
1947 के उस दौर में जब सरहदें खिंच रही थीं, लेकिन दिल टूट रहे थे। लाहौर 1947 ये सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं है, ये उन लाखों जिंदगियों की कहानी है जिनकी हंसी अचानक आंसुओं में बदल गई थी। आइए जानते हैं उस दौर की वो दास्तान जो शायद हमारी किताबों ने पूरी तरह कभी नहीं सुनाई। 15 अगस्त 1947, एक तरफ भारत आजाद हो रहा था, चारों तरफ खुशी का माहौल था। शहरों में झंडा लहराए जा रहे थे, गलियों में बच्चे वंदे मातरम गा रहे थे। लेकिन उसी वक्त पंजाब के उस हिस्सों में जो अब पाकिस्तान कहलाता है, लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए घर छोड़कर भाग रहे थे। लाहौर, वह शहर जो कभी हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों का साझा घर था, अचानक सीमा के उस पार हो गया। एक ही रात में एक शहर पराया बन गया। क्या कोई सोच सकता था कि वही गली जहां बच्चे एक साथ पतंग उड़ाते थे, जहां शाम को चाय के स्टॉल पर सब मिलकर हंसना मजाक करते थे, अब खून से लाल हो जाएगी? इस फिल्म में आप मिलेंगे अर्जुन से, एक सिंपल हिंदुस्तानी नौजवान। उसका घर लाहौर के अनारकली बाजार में था। उसके पिता की छोटी सी मिठाई की दुकान थी और अर्जुन का सपना था कि एक दिन उस दुकान को शहर की सबसे बड़ी दुकान बनाए। हर दिन सुबह वह अपने पिता के साथ रसोई में मिठाई बनाता और रात को छत पर बैठकर सपने देखता। लेकिन सपने टूटने में देर नहीं लगी। 14 अगस्त की रात जब अर्जुन ने सुना कि कल सुबह यह इलाका पाकिस्तान होगा, तो उसकी मां ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, क्या वाकई हमें यह घर छोड़ना पड़ेगा? उस आवाज में डर भी था, भरोसा भी और एक आखिरी उम्मीद भी कि शायद यह सब सच न हो। दोस्तों, जरा सोचिए, वो आंगन जहां आपने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, जहां आपकी बहन की शादी हुई, जहां बचपन के खेल खेले, अचानक आपको उससे छोड़कर जाना पड़े। फिल्म का एक सबसे पेनफुल सीन यही है। अर्जुन अपनी मां को समझा रहा है, अम्मा, हमें जाना होगा, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन अम्मा दीवार को पकड़कर कहती हैं, यह दीवार मेरे पति की बनाई है, इसे कैसे छोड़ दूं? उस वक्त उन आंखों में आंसुओं के साथ एक सवाल था, क्या हम फिर कभी लौट पाएंगे? जी हां दोस्तों, यही था लाहौर का सच। रात के अंधेरे में उन्होंने कुछ कपड़े और थोड़ा सा खाना एक बोरी में रखा। सारी गली चुप थी, बस कहीं दूर से जलते हुए घरों की रोशनी आ रही थी। रास्ते खतरनाक हो गए थे, हर मोड़ पर डर था कि पता नहीं अगला पल क्या लाए। और फिर वह लंबी जर्नी शुरू हुई जो लाखों लोगों के लिए मौत और जिंदगी के बीच का सफर थी। ट्रेनों चल रही थीं, लेकिन उनमें सामान से ज्यादा लाशें भरकर आ रही थीं। एक वक्त था जब ट्रेन आने पर लोग खुशी से बच गए कहकर चढ़ते थे, लेकिन अब लोग सोचते थे, क्या यह ट्रेन हमें मंजिल तक ले जाएगी या मौत तक? अर्जुन का परिवार भी एक ट्रेन पर चढ़ा। अम्मा ने अपनी छोटी पोटली को सीने से लगाया और अपने छोटे बच्चे को बाहों में लिया। लेकिन उस रात का सन्नाटा फिल्म में दिखाया गया है। अचानक डिब्बे का दरवाजा खुलता है, बाहर से नारे गूंजते हैं, मशालों की रोशनी में हथियार चमकते हैं और फिर चीखें। पता नहीं कौन बचा कौन नहीं, सिर्फ अंधेरा, धुआं और खामोशी। जी हां दोस्तों, यह फिल्म सिर्फ कहानी नहीं, एक जख्म है जो हमारे इतिहास में अब तक ताजा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ खून और हिंसा की नहीं है, इसमें वो इंसानियत भी है जो उस दौर में भी जिंदा थी। अर्जुन की मदद करता है अजहर, एक मुसलमान। अजहर वही लड़का था जिसके साथ अर्जुन बचपन में गिल्ली डंडा खेलता था। अजहर कहता है, अर्जुन, तू मेरा बचपन का दोस्त है, सरहदें हमारी दोस्ती नहीं तोड़ सकती, तुझे और तेरी मां को मैं सुरक्षित पहुंचाऊंगा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे नफरत के समुद्र में भी इंसानियत के छोटे छोटे दिए जल रहे हों। यह सीन फिल्म को इंसानी बना देता है, क्योंकि 1947 में नफरत जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी कुछ लोगों की मोहब्बत भी थी। कई दिनों के सफर के बाद अर्जुन का परिवार दिल्ली पहुंचा तो गया, लेकिन उनका मन वहीं लाहौर की गलियों में अटका रहा। नए शहर में नए घर की दीवार थी, पर उनमें वो यादें नहीं थीं। हर रात अर्जुन छत पर बैठकर सोचता, क्या वो नीम का पेड़ आज भी खड़ा होगा? क्या हमारे घर की वो खिड़की अब भी खुलती होगी? क्या कोई और अब भी उस आंगन में रोटी सेकता होगा? ये सवाल आज भी उन लाखों लोगों के दिल में है जिनका लाहौर छूट गया। और दोस्तों, लाहौर 1947 सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। यह फिल्म हमें आज भी यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमने वाकई इतिहास से कुछ सीखा? क्या सरहदें लोगों को जोड़ती हैं या बांटती हैं?
और क्या आने वाली पीढ़ियां इन जख्मों को भर पाएंगी? तो दोस्तों, यह है लाहौर 1945 की कहानी। दर्द, जुदाई, इंसानियत और उम्मीद की। अगर आपको लगता है कि यह फिल्म सिर्फ एक सिनेमा नहीं बल्कि एक सबक है, तो हमें बताइए। और याद रखिए, सरहदें जमीन को बांट सकती हैं लेकिन दिलों को नहीं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस विवाद की जो फिल्म लाहौर 1947 पर हुआ है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा रवाज जिसने फिल्म लाहौर 1947 का जो पहले हाइप देखने को मिला था उसको कम करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, यह विवाद किसी और के बीच में नहीं बल्कि सनी देओल की मां हेमा मालिनी और बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर मनोज देसाई के बीच में हुआ है। दोस्तों, जहां मनोज देसाई ने इस फिल्म के बारे में कुछ घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए जिसकी वजह से सनी देओल की मां गुस्से से लाल हो गई, फिर उनको ऐसा करारा जवाब दिया कि मनोज देसाई खुद सोचने पे मजबूर हो गए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले एक इंटरव्यू के दौरान जब मनोज देसाई से पूछा गया कि अब फिल्म लाहौर 1947 को किस नजरों से देखते हो, तब उन्होंने कहा, मैं इसको कभी भी अपने मूवी थिएटर में रिलीज नहीं करूंगा क्योंकि यह फिल्म एक घटिया फिल्म है और यह फिल्म भारत के लोगों के जज्बातों के साथ खेलने वाली है। और इस फिल्म में सनी देओल झूठी देशभक्ति का नाटक करके अपनी फिल्म में लाहौर को सुपरहिट करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा इस बात होने नहीं दूंगा। मैं भारत में इस फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दूंगा क्योंकि भारत में जितने भी मूवी थिएटर्स हैं वो सब मेरे हैं और मैं उन सब में फिल्म लाहौर 1947 बैंड कर दूंगा। दोस्तों, जैसे ही मनोज देसाई ने फिल्म लाहौर 1947 पर यह स्टेटमेंट दिया है, तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ मनोज देसाई के बयान की चर्चा हो रही है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मनोज देसाई और मनोज देसाई के बयान की गूंज हो रही है। दोस्तों, सबसे मजे वाली बात तब हुई जब मनोज देसाई को जवाब देने के लिए सनी देओल की मां हेमा मालिनी खुद मैदान में आई। जी हां दोस्तों, हेमा मालिनी ने मनोज देसाई को ऐसा करारा जवाब दिया जिसको सुनकर अब भी हैरान हो जाओगे। जी हां दोस्तों, हेमा मालिनी का कहना था, हां भाई, सब तेरे बाप के मूवी थिएटर से, हम तो यहां सिर्फ ताली बजाने आए हैं। ये मनोज बयान ऐसे दे रहा है कि पूरा भारत इसके बाप का हो। इसके बस की बात नहीं है कि वो सनी देओल की फिल्म लाहौर को भारत में बैंड करवा सके। हम इसके सामने इस फिल्म को रिलीज करके दिखाएंगे और इस फिल्म को सुपरहिट भी बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों, जैसे ही हेमा मालिनी ने मनोज देसाई को यह जवाब दिया है, तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ सनी देओल की मां हेमा मालिनी और मनोज देसाई की चर्चा हो रही है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।